मैं दुबई से पैसे इकट्ठे करके हिंदुस्तान आ रहा था ताकि बेटी की शादी कर सकूं, तो एयरपोर्ट के बाहर मुझे एक बूढ़ी औरत मिली जो मेरे पैरों में गिर गई और बोली, मेरे बेटे ने बूढ़े बाप को मार दिया है, उसके अंतिम संस्कार के पैसे दे दो, बदले में तुम जो कहोगे वह मैं करने को तैयार हूँ। यह सुनकर मैं उसे पैसे देकर भेज दिया और फिर सोचा कि यह मांगने का नया तरीका होगा और उसके पीछे उसके घर चला गया तो सामने का दृश्य देखकर वहाँ मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पूरे 8 साल बाद मैं हिंदुस्तान में कदम रखा था। 8 साल एक अनथक मेहनत की थी ताकि अपनी बेटी की शादी के पैसे इकट्ठे कर सकूं। मेरी एक बेटी थी और एक बेटा। मुझे बेटे की ज़्यादा चिंता न थी, लेकिन चाहता था कि बेटी का रिश्ता अच्छे खाते पीते परिवार में तय हो। और अपनी पत्नी से मैं यही कहा था कि मेरी बेटी निशा का रिश्ता तुम बहुत अच्छे और अमीर परिवार में करना। तो मेरी पत्नी कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें अजय, जानते हो अमीर लोगों के नखरे कितने होते हैं, उनके दहेज उनके मुताबिक देना पड़ेगा। सदा सफल नेचर, शादी से कपड़े कम कीमत चीज़ तो वह लेंगे ही नहीं, बहुत बातें सुनेंगे। हम मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे ही लोगों में रिश्ता देखते हैं जिनके साथ हम निभा भी सके। मैंने कहा, नहीं, मेरी बेटी मेरे लिए शहजादी और मैं शहजादियों की तरह ही से उसकी शादी करूंगा, इसलिए तो मैं परदेश की खाक छान रहा हूँ। कई बार मेरी पत्नी हालात से तंग आकर फ़ोन पर रोती थी, कहती थी, अजय वापस आ जाओ, बड़ी तंग जिंदगी है तुम्हारे बगैर, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। असल में मेरी पत्नी सीमा बहुत सरल स्वभाव की थी। वह गाँव में रहती थी और मैं अपनी माँ के साथ शहर में ही रहता था। माँ को अपनी सहेली की बेटी सीमा बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने भी कोई आपत्ति नहीं की। जब शादी करके सीमा को शहर लेकर आए तो वहाँ बड़ा डरती थी, वह दरवाजे के पास नहीं जाती थी, कहती थी मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ उससे बहुत कहती कि आस पड़ोस के घरों में मिला जुला करो, लेकिन वह घर के अंदर ही रहती थी। बहुत गुनी थी, पूरे घर को उसने अपने हुनर से सजा के रखा दिया था, यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन के ऊपर भी कवर चढ़ा कर रखा था जिस पर कढ़ाई हुई थी, ओवन के ऊपर भी कवर था। मुझे लगता था जैसे सीमा ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। बस उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, वह यह कि घर से बाहर निकलने पर बहुत घबराती थी, उसे रास्ते ही नहीं पता चलते थे। कई बार मैं उसे अपनी बाइक पर बाहर लेकर जाता, उसे समझाता कि देखो, मैं रोड पर आकर कुछ गलियों को छोड़कर एक छोटा सा मार्केट है, वहाँ खाने पीने का काफ़ी सामान मिलता है, तुम माँ के साथ जाकर राशन खरीद लिया करो। मैं जॉब करता हूँ, ऑफिस से वापस आकर डेली मुझे सारे घर का सामान लाना पड़ता है, चलो अगर तुम इतना कर लो तो मेरी भी कोई परेशानी हल हो जाएगी। लेकिन वह इस तरह डरती जैसे मैं उसे वीरान जंगल में छोड़ रहा हूँ। कहने लगी, मुझे नहीं याद होते रास्ते अजय, अगर मैं गुम हो गई तो तुम फिर सारी जिंदगी ढूंढते फिरोगे। और मैं उसकी ऐसी बेवकूफ़ाना बातों पर हंसने लगता। वह बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरी माँ की और सीमा की आपस में बहुत बनती थी। घर उसी वक्त स्वर्ग बनता है जब सास बहू को बही नहीं बेटी समझे, और मेरी माँ ने भी यही किया था, सीने से लगा कर रखती थी। सीमा को भगवान ने मुझे सबसे पहले बेटी थी। मैंने उसका माथा चूमा, सीने से लगाया। मुझे शुरू से ही बेटियों की बड़ी अच्छी थी। फ्रॉक पहने परियों की तरह इधर उधर चलती फिरती बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और वह तो मेरी जान का टुकड़ा थी। मैंने अपनी बेटी का नाम निशा रखा था। अब निशा शुरू शुरू में तो रात भर नहीं सोई थी और सीमा परेशान हो जाती थी, कभी कभी तो रोने लगती, तो मैं निशा को उसकी गोद से पकड़ लेता, कहता तुम सो जाओ, मैं संभाल लूंगा। वह कहने लगी, आपने सुबह ऑफिस भी जाना होता है। मैं कहता, कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। वह सो जाती और मैं निशा की तरफ देखने लगता। वह टुकुर टुकुर मुझे ही देखने लगती। पता नहीं अपनी संतान से इतनी मोहब्बत क्यों होती है। मेरा जी चाहता मैं बस इसे देखता रहूं, इसे सीने से लगा लूं, बड़ी ठंडक मिलती है। और मुझे ऐसा सोचता था कि आखिर इंसान को संतान से इतना प्यार क्यों होता है, क्यों उमड़ कर प्यार आता है। थोड़ी सी बेहिनता की वजह से सीमा जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। अभी निशा सिर्फ कुछ महीने की थी। सीमा तो घर आते ही रोने लग गई। मेरी माँ काफ़ी परेशान थी, कहने लगी, क्या हुआ, माँ को कहा आप फिर से दादी बनने वाली हो। मेरी माँ ने सीमा से कहा, बेटा यह तो खुशी की बात है। वह कहने लगी, मुझसे यह नहीं संभाली जाती, मैं दूसरा बच्चा कैसे संभालूंगी। मेरी माँ ने उसका बहुत साथ दिया, लेकिन जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ तो मेरी माँ का देहांत हो गया। इसके बाद मेरी एक नई परीक्षा शुरू हो गई थी। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था, वह मुझे क्या संभालती, उल्टा मुझे उसे संभालना पड़ा, क्योंकि उसे मेरी माँ से बहुत प्यार था। मेरी माँ क्या गई, मेरे लिए कठिनाइयाँ बढ़ गई थी। एक तो माँ का सदमा, उस पर कुछ दिन बाद मेरी नौकरी चली गई, मैं तो बोल कर रह गया था, तो बच्चों का साथ था। फिर मैं रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। रात के 1 बजे तक मैं वापस आता था। बच्चों का दूध खत्म हो गया तो कभी खाने में कुछ नहीं होता था। सीमा सिर्फ मेरे लिए ही 2 रोटी बनाती और सब्जी रखती थी। जब मैं कहता तुमने खाना खाया तो कहती हाँ मैंने खा लिया, लेकिन उसने सूखे होठ मुझे बता देते थे कि वह भूखी है। मैं उसे यही कहती कि मुझे भूख नहीं, मैं बाहर से खा कर आया हूँ, तुम खा लो। हम दोनों की बस यही कोशिश रहती, वह मेरा ख्याल रखती थी और मैं उसका, लेकिन यह कोई हल नहीं था। कब तक मैं उसे भूखा रख सकता था और कब तक खुद पेट पर पत्थर बांध सकता था। मैं दुबई में जॉब के लिए अपनी टीवी भेज दी। बहुत
चल मेरी जॉब लग गई। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 8 साल का एग्रीमेंट था, 8 साल से पहले मैं वापस नहीं आ सकता था। जब मैं सीमा से इस बात का जिक्र किया तो मुझे हैरत से देखने लगी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। कहने लगी, माँ भी मुझे छोड़कर चली गई और आप भी इतनी दूर जा रहे हैं। 8 साल मैं कैसे गुजारूंगी? मुझे तो ठीक से यहाँ के रास्ते तक नहीं पता। मैं क्या करूँगी अजय? मैंने उसे कहा कि देखो यहाँ पर बहुत मुश्किल है, ना तो मैं भूखा रह सकता हूँ और ना ही तुम्हें भूखे रख सकता हूँ। वह कहने लगी, तो 2 बच्चे हैं और मैं अकेले मैं कैसे संभालूंगी? मैंने कहा, कोई मुश्किल नहीं, अभी मेरे जाने में 1 महीना बाकी है। मैं तुम्हें सारे रास्ते याद करवा दूंगा, तुम्हारा बैंक में अकाउंट भी खुलवा दूंगा। फिर तुम बैंक में जाकर पैसे लेना और घर की सब चीज़ें ले आना। देखो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सी औरतें ऐसी ज़िंदगी गुजारती हैं। लेकिन वह नहीं, मैं सर हिलाई रोए जा रही थी। मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ रखे थे, जैसे छोड़ेगी तो मैं भाग जाऊंगी। मैं उसे बहुत समझाया था लेकिन वह नहीं समझी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रास्ते याद करवाए थे, वह भी घर के करीब करीब के ही। यहाँ से वह ज़रूरत का सामान ले सकती थी। फिर उसका बैंक में अकाउंट खुलवाया है। जिस दिन मुझे जाना था उस दिन वह बहुत रोई। निशा भी रोते हुए मेरी तरफ अपने हाथ फैला रही थी। वह 5 साल की हो गई थी और मेरा बेटा आरव 4 साल का। निशा कुछ कुछ समझ गई थी कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पत्नी और बच्चों को कैसे समझाऊं कि मेरे लिए शायद तरक्की के दरवाजे परदेश में ही खुले हैं। बहरहाल मैं रोते हुए पत्नी को बच्चों को छोड़कर दुबई चला गया। मेरी आंखें भीगी हुई थी। अगर सीमा को मेरे बगैर रहने की आदत नहीं थी तो मुझे कहाँ उसके बगैर रहने की थी। दुबई पहुंचकर जैसे ही मैं 8 साल का एग्रीमेंट साइन किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 8 साल मुझे अपनी पत्नी बच्चों की शक्ल नहीं देखनी थी। ऐसा लग रहा था नौकरी नहीं कर रहा, कोई सजा भुगत रहा हूँ। बहरहाल मैं रोज सीमा को फ़ोन करता और वह मेरी आवाज़ सुनकर रोने लगती। निशा से बात करता, धीरे धीरे उसके रोने में कमी आने लगी। शायद दिल को समझा चुकी थी। फिर कहने लगी, आज मैं पहली बार मार्केट से राशन लेकर आई, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं? कहने लगी, आपको नहीं पता, यह रात को मुझे बहुत डर लगता है। मैं सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती हूँ, घर के बाहर ताला लगा देती हूँ, फिर भी डर लगा रहता है कहीं कोई दीवार फांद कर अंदर ना आ जाए। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आस पड़ोस की बड़ी उम्र की पड़ोसन से बात करके आया था। मौसी जी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, अगर दिल घबराए तो उनके घर चली जाया करना। जब पहली दिवाली आई तो मैं बहुत रोया था, सीमा भी बहुत रोई थी। कहने लगी, एक तो आपके बगैर पहली दिवाली गुजारी मेरे लिए इतना मुश्किल है और उसने दिवाली पर तैयार भी नहीं हुई, बस बच्चों को तैयार कर दिया। मैंने कहा, कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाओ। कहने लगी, डर लगता है, पिताजी बीमार रहते हैं, वह तो आ नहीं सकते और भाई तो वैसे भी बेमुराब है, मैं उनसे क्यों मदद मांगूं? समझेंगे कि पता नहीं मैं इसके सर पर आकर बैठ गई हूँ। बड़ी स्वाभिमानी औरत थी, तंगी सह जाती, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने को बहुत बुरा समझती थी। फिर ऐसे ही मुश्किलों से कटता चला गया। मैं अपनी नौकरी के अलावा रात को कुछ घंटे पेट्रोल पंप पर भी काम करना शुरू कर दिया। 8 साल बाद जब मैं घर गया तो मेरी बेटी 13 साल की हो चुकी थी, बेटा 12 साल का था। वह मेरे साथ लगकर रोने लगे। मेरी भी आंखों में आंसू थे और सीमा तो फूट कर रो रही थी। मैंने जो पैसे कमाए थे उनसे अपने घर के 2 पोर्शन बनाए। नीचे के पोर्शन में सीमा और बच्चे रहते थे तो ऊपर के 2 पोर्शन में किराए पर चढ़ा दिए। सीमा कहने लगी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे? मैंने कहा, देख रही हो निशा कितनी बड़ी हो गई है। 13 साल की। सीमा कहने लगी, हाँ बड़ी हो गई। फिर कहने लगे, अपने घर 2 मंजिला क्यों बनवा लिया, अपना कोई काम कारोबार शुरू कर लेते। मैंने कहा, तुम जानती हो कि मैं सारी जिंदगी बस नौकरी की है, मैं कारोबार नहीं कर सकता। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं नौकरी ही कर सकता हूँ और जो नौकरी मुझे दुबई में दे रही है वह मुझे यहाँ कुछ भी नहीं देगी, इसलिए मैं कुछ और सोच रहा हूँ। सीमा मेरी तरफ हैरत से देखा, कहने लगी, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, यही कि अगर मैं 8 साल और लगा लूँ तो अपनी बेटी की शादी बड़ी इज्जत से और धूमधाम से हो जाएगी। यह सुनकर सीमा बुरी तरह से घबराई थी। कहने लगी, अब आपको जाने नहीं दे सकती। मैंने कहा, समझा करो, बच्चों की शादी का मामला है और मुझे यह चांस कभी भी इंडिया में नहीं मिलेगा। अब मुझे तुम्हें भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, दोनों घर किराए पर चढ़ चुके हैं, इसका किराया तुम्हें आता रहेगा और 8 साल बाद जब मैं आऊँगा तो मैं अपनी शहजादी को शहजादियों की तरह विदा करूँगा। पूरा मोहल्ला देखता है कि अजय ने अपनी बेटी की शादी की। सीमा कहने लगी, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं 8 साल कैसे गुजारूंगी यह मैं जानती हूँ। क्यों मुझे परीक्षाओं पर परीक्षा दे रहे हो? भगवान हमारी बेटी की शादी इज्जत से कर देगा, फिर बेटा भी तो बड़ा होकर कमाएगा। मैंने कहा, इसको भी तो पैसे की ज़रूरत है।
अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा, तभी तो इसको अच्छी नौकरी मिलेगी। अभी मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि मेहनत कर सकूँ, कमा सकूँ, लेकिन कल को शायद मेरे कंधों में इतनी ताकत ना हो। उस वक्त पछताने से अच्छा है कि आज ही समेट लिया जाए, फिर हमें सारी ज़िंदगी साथ रहना है। जब हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, निशा की शादी हो जाएगी, आप भी अच्छी नौकरी करने वाले, फिर वह टाइम हम एक साथ गुजारेंगे, सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे। सीमा रोने लगी, कहने लगी, उम्र का एक बड़ा हिसाब तो मैं परदेश में गुजार दिया है और एक हिस्सा अब और गुजारने जा रहे हैं, फिर हमारे पास अपने लिए बचना ही क्या है। बुढ़ापा। मैंने कहा, तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बच्चों के लिए भी तो सोचना है। इंसान अपने लिए तभी तक सोता है जब तक अकेला हो, फिर जब इंसान संतान हो जाए फिर बच्चे की हर मामले में आगे हो जाते। मैं यह नहीं चाहता मेरे बच्चे किसी भी चीज़ के लिए तरसे। कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखेंगे तो वह बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेंगे। इस बार में मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को रोता हुआ छोड़ा था। निशा को बहुत प्यार से समझाया था कि अपनी माँ का ख्याल रखना, और आरव से भी कहा था। दोनों की आंखों में आंसू थे। वह कहने लगे, 8 साल बहुत ज़्यादा होते हैं पापा। मैंने कहा, बस आऊँगा तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आऊँगा, फिर कभी नहीं जाऊँगा। और 8 साल बड़े कठिन थे क्योंकि काले बाल सफ़ेद हो गए थे, सर पर चांदी उतरने लगी थी, ज़्यादा काम करने से मैं कांपने लगा था। अब तो शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगी थी, शुगर का रोगी हो गया था, आए दिन ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगी थी। मैं बुढ़ापे की चौखट पर कदम रख चुका था। अब तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी थी। दिल चाहता था कि बस आराम करूं। मेरी बेटी 21 साल की हो चुकी थी। उसका रिश्ता मेरे कहने पर एक अमीर दोस्त के बेटे से तय कर दिया गया और आरव भी यूनिवर्सिटी में आ गया था। इसके अलावा छोटी मोटी जॉब भी करने लगा था। मेरे दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत की थी और मैं अपना बुढ़ापा आराम से गुजारना चाहता था। हिंदुस्तान पर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे अब मेरी सारी थकान दूर हो चुकी है। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी है। उसकी आंखों में आंसू थे और लोगों उसे पत्थर मार रहे थे, लेकिन वह एक एक के सामने हाथ फैला रही थी। वह हाथ जोड़ रही थी कि भगवान के लिए मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, तुम्हें भगवान का वास्ता मेरी मदद कर दो। लेकिन सब उसके ठोकरे मारे जा रहे थे। मुझे उस औरत को देखकर बड़ा रोना आया, तरस भी आया। जैसे ही मैं जेब से 500 का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए तो मुझे आंसू से भरी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, 500 नहीं चाहिए, भगवान के लिए इतने पैसे दे दो कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार कर सकूं। उसकी बात इतनी अजीब थी कि मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह पाया। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। उस औरत के लगभग सारे बाल सफ़ेद थे और जो बात उसने मुझे बताई मेरा दिल काँप कर रह गया। मैं 4 कदम पीछे जाता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस उम्र में औरत इतनी भी बेबस हो सकती है कि अपने मुंह से ऐसी बात कहे। मैं हैरान था, हाथ जोड़े वह रो रही थी। कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि झूठ बोल रही है या फिर ड्रामा कर रही है। उसके आंसू झूठे नहीं लग रहे थे। मैंने खुद 16 साल मजबूरी और बेबसी से गुजारे थे। सामने वाले की आंखों की बेबसी को महसूस कर सकता था। इंसान था, पत्थर नहीं था। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी एक चेक पर लिखी और उस औरत को दे दी। वह औरत आंखें फाड़ इस चेक को देख रही थी जिस पर लाखों की रकम लिखी हुई थी। कहने लगी, यह तो मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा, रख लो। यह कहकर मैं बिल्कुल खाली हाथ अपने घर वापस आ गया। 8 साल की कमाई हुई सारी जमा पूंजी एक औरत के आंसू पर निछावर करके मैं खाली हाथ अपने घर पहुंचा था। हालांकि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो चुका था, तारीख दे दी गई थी, शादी के कार्ड भी छप चुके थे। बस मेरी पत्नी को मेरा इंतजार था कि मैं पैसे लेकर आऊँगा और एक शानदार दहेज मेरी बेटी को दिया जाएगा और उसकी शादी धूमधाम से की जाएगी। और वह मैं सारे पैसे उस औरत की बेबसी के नाम करके जब खाली हाथ घर पहुँचा तो पहले तो मेरी पत्नी और बच्चों ने मेरा वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया क्योंकि वह नहीं जानते थे कि मैं खाली हाथ आया हूँ। सीमा कहने लगी कि शादी में बहुत कम दिन बाकी है और आपने यही कहा था कि पैसे हाथ में हो तो दिन में सारा दहेज मांग लूंगा। आपको पता है वह लोग कितने अमीर हैं, हर चीज़ उनके मुताबिक तो होनी चाहिए। मुझे तो बस यही डर है कि उन्हें किसी चीज़ में कोई कमी ना लगे, कल को हमारी बेटी को कोई बातें ना सुननी पड़े। मैं खाली आंखों से सीमा को देख रहा था क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मेरी बेटी की इज्जत से होने वाली शायद रुक जाती, शायद मेरी बच्ची का रिश्ता टूट जाता, पता नहीं। मैंने यह सब कुछ, वह सब में मुझ पर ऐसा कौन सा जादू चल चुका था कि मैं सारा कुछ उसे दे दिया। मैंने 8 साल मेहनत से कमाया हुआ पैसा मैंने एक पल में उस औरत को दे दिया जिसे मैं जानता भी नहीं था। मुझे यह भी नहीं पता कि वह सच्ची है या झूठी और मैं अपना सब कुछ लुटा कर आया था। समय नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी को कैसे बताऊं कि मैं क्या कर दिया। सीमा कहने लगी, आप चुप क्यों हैं? फिर उसने एक लिस्ट मेरे हाथ में पकड़े, कहने लगी, यह सब चीज़ें लानी है। निशा कह रही है कि फर्नीचर बहुत महंगा चाहिए क्योंकि कमरा बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं फर्नीचर भी वैसा ही लूँगी। और आपकी बेटी ने तो सोने का सेट
नायक भी पसंद कर लिया, सीमा मुझे बता रही थी और मैं बिल्कुल उदास होकर उसे देख रहा था। वह कहने लगी, जब से आप आए हैं चुपचाप से हैं, क्या बात है, खुद तो बोले। मैंने कहा, सीमा वह सब पैसे मैंने एक औरत को, वह बेचारी बहुत मजबूर थी, जो बातें उसने मुझसे कही वह कोई औरत इस उम्र में नहीं कह सकती। सीमा मुझे हैरत से देखे जा रही थी, कहने लगी, आपसे एक औरत ने कहा और आपने अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी। आपने 8 साल की मेहनत से कमाई पैसे एक औरत को दे दिया। आपकी बेटी की शादी है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? लड़के वालों की फरमाइश लिस्ट आपके हाथ में है, कैसे होगा इन पैसों का इंतजाम? यह आपने क्या कर दिया? आप आज अपनी सारी जमा पूंजी एक ऐसी औरत को दे दी जिसकी सच्चाई का भी पता नहीं। आपको हमारी इज्जत की अर्थी निकल जाएगी। सीमा तो परेशानी से रोने लगी। मैं बिल्कुल चुप सा हो गया। शायद जज्बात में भरकर मैंने यह कर दिया था। यह मैंने क्या कर दिया? मुझे अपने किए पर कुछ अफसोस होने लगा। अगले दिन ही मेरा दोस्त और उसकी पत्नी हमारे घर आए मुझसे मिलने के लिए और फिर कहने लगे कि मैं तो अपने बेटे से कह दिया कि तुम्हारा ससुर दुबई आता जाता है, तुम्हें तिलक में बाइक की चाबी तो जरूर देगा। यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बातों बातों में इसने तो फरमाइश कर दी थी और मैं परेशान था। मैं क्या करूं? मैं कहां से इतने पैसे लेकर आऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं बहुत परेशान था। सीमा मुझे बुरा भला कहने लगी कि मैं 16 साल के तन्हाई काटी और आप मुझे यही कहकर गए थे कि निशा की शादी के लिए पैसे लेने जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, और आप अपने सारे पैसे को औरत के कुछ आंसू पर दे दिए। आपने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। लाखों रुपए उसे देकर आ गए। क्या लगती थी क्या आपकी मैं पहले ही शर्मिंदा था? मैंने कहा, मैं पता करता हूँ उस औरत का घर कहाँ है। वह कहने लगी, अब कैसे पता चलेगा आपको? अरे कोई वजह थी तो बाकी के सब लोग ठोकरे मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे और आपने उसे लाखों रुपए दे दिया। आखिर कोई तो वजह थी कि कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। यहाँ कितनी औरतें हैं जो सड़क पर झूठ बोलकर कभी अपने पति को अपाहिज कर देते, कभी बेटे को कैंसर में गिरफ्तार कर देते और लोगों से पैसे मांगते। यह सब झूठे लोग हैं, अपनी झूठी बातों में कहानी सुनाकर अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी। मुझे बताइए, क्या मेरी बेटी का क्या होगा? कार्ड छप चुके हैं, लोग क्या कहेंगे? मैं खुद परेशान था। अब तो उसका ससुर मुझे एक और फरमाइश बताकर चला गया था कि उसके बेटे को बाइक चाहिए। मैं सोच में पड़ गया था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने पैसे कमाना मेरे लिए आसान नहीं था। पता नहीं मैंने यह सब क्यों कर दिया। मैं दोबारा उस सड़क पर गया जहाँ वह औरत पैसे मांग रही थी। लोगों से उसका आता पुता पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ मेरी बेटी की शादी के दिन करीब आ रहे थे। मैं दिमाग की परेशानी से गुजर रहा था। अब तक ना तो मैं फर्नीचर खरीद पाया था और ना ही अपनी बच्ची के दहेज का कुछ सामान लाया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उस औरत के घर का पता मालूम कर लिया। ढूंढते ढूंढते उसका घर तक पहुंचा। काफी गंदा सा ही इलाका था। एक कमरे का पुराना सा मकान था जिसका दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इस बूढ़ी औरत ने जब दरवाजा पर मुझे देखा तो उसके चेहरे पर चमक उभरी थी। कहने लगी, भाई भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी वजह से आज मैं इस छोटे के घर की मालकिन बन गई। इस घर में अपनी इज्जत ढके बैठी हूँ, वरना मेरी सगी संतान ने तो मुझे धक्के देकर निकाल दिया था। मेरे पति को मार मार के जान से ही मार डाला। शुक्र है कि मैं तुम्हारे पैसों से उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया और अपने लिए छोटा सा घर खरीद लिया। बाकी के पैसे मेरे पास अभी भी मौजूद है। मैं दूसरों के घरों में नौकरी करके अपना पेट पाल रही हूँ। अगर तुम्हें वह पैसे चाहिए तो मैं दे देती हूँ, लेकिन वह बस कुछ लाख थे, इतने नहीं थे कि मैं बेटी की शादी कर सकता, उसे दहेज दे सकता। मैं वह पैसे उस औरत को दे दिए। वह झूठी औरत नहीं थी, इस बात का पता चल चुका था। मैंने एक लावारिस मुर्दे के लिए पैसे दिए थे, जिसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे कोई भी देने के लिए तैयार नहीं था। फिर यह कैसे मुमकिन था कि भगवान मेरी इज्जत ना रखता। मैं बात में संतुष्ट होकर वापस आ गया कि मेरा किया गया पुण्य सही जगह पर ही लगा है, बर्बाद नहीं हुआ था। मैं तो कांप के रह गया जब उसे औरत ने कहा कि अपने पति का अंतिम संस्कार करना है और मेरे पास पैसे नहीं। बेशक मेरी इज्जत का सौदा कर लो, मेरे साथ रात गुजार लो, लेकिन मेरे पति के अंतिम संस्कार के लिए पैसे दे दो। एक बूढ़ी औरत अपनी जबान से यह किसी बेबसी में कह सकते। मैं समझ सकता था कि मैंने औरत की इज्जत पर चादर डाली थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि भगवान मेरी बेटी की इज्जत पर चादर ना डालता। सीमा बहुत परेशान थी। मैंने कहा, तुमने सही जगह काम आया है, बेफिक्र हो, भगवान की मदद जरूर आएगी। लेकिन शादी जैसे ही नजदीक आई तो मेरा दोस्त और उसकी पत्नी हमारे घर आ गए। कहने लगे कि आपने फर्नीचर अभी तक हमारे घर नहीं भिजवाया। हमारे तो सारे रिश्तेदार भी आ गए और पूछ रहे हैं कि अभी तक लड़की का दहेज क्यों नहीं पहुंचा। मैंने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय निशा के, और वैसे भी जो अपनी बेटी अपने जिगर का टुकड़ा दे दे सामने वाले को, इसके अलावा कुछ और मांगना भी नहीं चाहिए। यह सुनकर दोनों पति पत्नी के माथे पर बल पड़े और वह रिश्ता तोड़कर चले गए। मुझे पता नहीं क्यों कोई अफसोस नहीं था। सीमा रोने लगी कि आपके पुण्य ने हमें बर्बाद कर दिया, मेरी बच्ची की बारात नहीं आएगी। मैं बिल्कुल चुप हो गया, क्या जवाब देता। कुछ देर बाद ही मेरा एक और दोस्त आया। कहने लगा कि संजय कह रहा था कि उसने अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी से खत्म कर दिया।
मैंने कहा क्योंकि उन्हें बेटी नहीं मिलने वाला दहेज चाहिए था और मेरे पास अपनी बेटी को देने के लिए दहेज नहीं है। वह कहने लगा, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद थी, मैं चाहता था कि अपने छोटे भाई से उसकी शादी करूं और मेरा छोटा भाई भी दुबई में काम करता है, वहीं रहता है। लेकिन इससे पहले संजय ने अपने बेटे का रिश्ता मांग लिया। देखो, हमें दहेज नहीं चाहिए, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी और संस्कारी और मेरे भाई को दहेज भी नहीं चाहिए क्योंकि उसे शादी के बाद अपनी पत्नी को दुबई लेकर जाना है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरा भाई अभी इंडिया में आया हुआ है, हमारे घर पर ही है। शादी उसी दिन होगी जिस दिन तुम्हारी बेटी की तय हुई थी और तुम्हें कोई भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं। मेरा भाई ठीक ठाक कमाता है, उसके पास बहुत पैसा है, सारा इंतजाम वह कर लेगा। इस तारीख पर मेरी बेटी निशा की शादी बहुत अच्छे लड़के से की थी जो संजय के बेटे से ज़्यादा हैंडसम भी था, सबसे बढ़कर वह शरीफ भी था और लालची भी नहीं था। मेरी निशा अपने घर में इज्जत से विदा होकर गई थी और बहुत खुश थी। सीमा तो सोच सोच कर हैरान थी कि वह कहने लगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं आता, क्या कभी ऐसा भी हो पाता है। मैंने कहा, किसी के सर पर इज्जत की चादर रखो तो भगवान हमारी इज्जत करने को बंद हो जाता है और देख लो ऐसा ही हुआ है।